2 करोड़ भी हराम आ जाए तो फिट। जिस दिन 2 करोड़ पर भी उल्टी आने लग गई ना, जिस दिन हराम जगह पर कब्जा करते भी कह आने लग गई, जायका बदलने लग गया, कंप्यूटर में फिट हो गया कि ये मेरे लिए ठीक नहीं। लेकिन मैं अक्सर कहता हूँ लोगों से, मैं कहता हूँ हमारे यहाँ बंदा देख के फतवा होता है। यहाँ कोई गरीब ईसाई हो ना, माड़ा बेचारा गली में झाड़ू दे के रोटी कमाता है, तो लोग मसला पूछते हैं, कहते हैं मौलवी साहब साइना रोटी खानी जायज़ है? तो मैं फिर उन लोगों से आगे से पूछ लेता हूँ, मैं कहता हूँ ये बताओ अमेरिका का सदर भी ईसाई है, उसके साथ जायज़ है? इतने वजीर मुशीर वज़राए आज़म मुल्कों के जाके खाते हैं, कभी आपने मसला पूछते देखें? वहाँ तो जो मौलवी मुशीर बने हुए वो भी बैठे होते हैं बीच में, वो भी बैठे होते हैं, आप भी इनसे पूछो। लेकिन हमारा मिजाज ये बन गया है कि गरीब के हक में मसला और है और अमीर का मामला है तो मामला और इससे निकले। यानी अगर 5 रुपए किसी के गिर जाएं तो वो वापस करने भी जरूरी है, और 5 करोड़ गिर जाएं तो वो भी। वो हमारे एक दोस्त कहा करते हैं कि एक साहब थे, उनको ना बड़े कीमती जूते का एक पैर मिल गया कहीं से गिरा हुआ। उन्होंने वो कीमती पाँव जूते का गिरा हुआ उठाया और वो बंदा तलाश करने लगे किसका गिरा है। देर तक वो ढूंढते रहे एक पाँव किसका है, थोड़ी देर के बाद उन्हें दूसरा पाँव भी मिल गया। फिर उन्होंने बंदा ढूंढना बंद कर दिया। उन्होंने कहा दोनों हो गए हैं, अब ये काम आएगा, लिहाजा उन्होंने बंद कर दिया। मेरे अजीज, ये तो कोई तरीका नहीं है ना कि आप चीज़ अगर थोड़ी सी है तो उस पर फतवा और है, और अगर ज़्यादा है तो मिजाजों में जब हम ये ले आएंगे अपनी तबीयत में, और कब तक हमने इसी तरह रहना है, कब हमने अपने वजूद से काम लेना है, बेकार वक्त कब तक गुजरना है। कितने रमज़ान आए गुजर गए, कितने उम्रे आए गुजर गए, कितनी हमने देखा कि बस बीमार हो गए हैं, ठीक हो जाएंगे तो फिर उसके बाद हमने कोई नमाज नहीं छोड़नी, लेकिन ठीक हुए तो भूल गए, नई से नई बात शुरू हो गई। हमने कितनी दफ़ा कहा कि आज के बाद तब्दीली, लेकिन क्यों नहीं तब्दील होते। हज़रत फुज़ाला बिन उमैर एक सहाबी हैं, कहते हैं मैं औरतों का माज़अल्लाह बड़ा रसिया था। अबू जाल ने जब ऐलान किया ना जो हुजूर को शहीद करेगा तो उसे 100 सुर्ख ऊंट दिए जाएंगे, तो कहते हैं मैं खंजर बगल में दबा के ना तो तवाफ़े काबा करने चला गया। तवाफ़े काबा कहते वहाँ जब मैं पहुँचा तो मैंने देखा हुजूर भी तवाफ़ कर रहे हैं, तो नबी करीम ने मुझे देखते ही हुजूर मेरे करीब आए और मुझे नहीं बताना पड़ा। हुजूर फरमाने लगे तेरा नाम फुज़ाला है? मैंने कहा हाँ। तो महबूब फरमाने लगे क्या बातें कर रहे हो अपने आप से? कहते मैं दिल में सोच रहा था कि तवाफ़ करते मेरे करीब से गुजरेंगे तो खंजर मार दूंगा। क्या बातें कर रहे थे? फुज़ाला कहते हैं मैं तो जब आया था तो एक बीबी से मिल के आया था, मैंने कहा था कि मैं आज बड़ी रकम लेके आऊँगा और माज़अल्लाह तेरे पास रात गुजारूँगा। कहते हैं मैं तो उससे बात करके आया था, तो मैं अब हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा तू फुज़ाला है? मैंने कहा हाँ। क्या बातें कर रहे थे अपने आप से? मैंने झूठ बोला। मैंने कहा जी वो तो मैं तो जिक्र कर रहा था अपने दिल में। कहते हैं हुजूर मुस्कुराए और मुस्कुरा के फरमाने लगे चल छोड़, जिस काम आया था वो करता क्यों नहीं? मैं जो तेरे सामने खड़ा हूँ तो करना। ख्याल आया मुसलमान नेक व बद पहचान जाते हैं और आका आदमी के दिल की बातें जान जाते हैं। करना वो काम। तो फुज़ाला कहते हैं कि मैं कांप गया, मेरे हाथ से वो खंजर गिर गया। हुजूर ने मेरे सीने पे हाथ फेरा, इस तरह फेरा कि ज़िंदगी में इतना सुकून कभी नहीं मिला, इतनी ठंडक कभी नहीं मिली, इतना करार कभी नहीं आया, इस कदर ज़्यादा आजमाइश कभी नहीं आई। मैं करार महसूस करने लगा। कहते हैं हुजूर फरमाने लगे क्या वो वक्त नहीं आया कि तू कलमा पढ़ जाए? कहते हैं मैंने फ़ौरन कहा हुजूर आ गया है वक्त, पढ़ाएं मुझे कलमा। कहते हैं नबी पाक ने कलमा पढ़ा दिया, मैं मुसलमान हुआ। मैं वापस लौटा तो वही औरत बन संवर कर तैयार होकर गली में खड़ी थी। आदतें बदल जाती हैं। शर्त यह है कि हम थोड़ी सी कोशिश करें, शर्त यह है कि हम अपने आप को अल्लाह रसूल की बारगाह में पेश करें। और मेरे दोस्तों, मेरे बुज़ुर्गों, हमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ में हमारी अपनी आदत ने डाला है, हमारी अपनी ख्वाहिशात नफ्स ने हमें ज़्यादा आजमाइशों में डाला है। कहते हैं वो औरत बन संवर के खड़ी थी, जब मैं वापस लौटा तो पहले मैं उसके पीछे भागता था, अब मैं उसके करीब से गुजर गया तो उसने आवाज़ दी तू फुज़ाला नहीं? कहते मैं चुप कर गया। वो फिर पीछे दौड़ी, मेरा गिरेबान पकड़ के कंधा पकड़ के हिलाया, तू फुज़ाला नहीं? कहते मेरी झुकी हुई गर्दन, मैं सर नहीं उठाता। मुझे कहने लगी तू वो नहीं है जो फुज़ाला है? मैंने कहा हूँ मैं फुज़ाला, पर वो वाला नहीं जो तुझे मिला करता था। कहा तू अब कौन है? कहने लगे मेरा टाइटल बदल गया है, मेरा तारुफ बदल गया है,
اب میں رسول کائنات کا غلام ہو گیا ہوں. ہم لوگ مجھے مسلمان کہتے ہیں. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے محبوب ہیں ایسا نہیں کوئی. کہتے ہیں بدل گئی عادت، میں وہی ہوں پر میرا لہجہ، میرا مزاج ہی بدل گیا. حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں میں کاروبار کرتا تھا اور مجھے بڑا سلیقہ آتا تھا کاروبار. میں سستی ترین چیز خریدنے کا ملکہ رکھتا تھا، لیکن فرماتے ہیں کہ جب میں حضور کا کلمہ پڑھنے گیا تو نبی پاک نے مجھے فرمایا میرا دین کسی کا بھلا کرنے کا نام ہے، الدین النصیحہ، خیر خی کرنا. فرماتے ہیں پھر میں نے نصیحت کو پلے باندھا. ایک آدمی سے گھوڑا خریدا 300 دینار کا. گھوڑے کو پکڑ کے میں نے جب تھوڑا آگے چلایا تو وہ تو بڑا نرم مزاج تھا. پنجابی چاکیدہ ساؤ ہے بڑا. میں نے کہا یہ تو گھر میں بھی رکھا جا سکتا ہے، یہ تو 400 کا ہے. پھر میں نے اس پر سواری کی تو وہ سواری کے لیے بڑا اچھا تھا. میں نے کہا یار تیرا جانور 600 کا ہے. کرتے کرتے جب میں نے اسے 1000 دینار تھمایا، 400 میں سودا ہو گیا تھا، اس نے دے دیا تھا گھوڑا یا اونٹ. کہتے ہیں وہ شخص میری طرف دیکھ کے حیران ہو کے کہنے لگا جریر تو پہلے بھی آتا ہے، یہ تجھے کیا ہوا؟ تو حضرت جریر کہتے ہیں میں نے اسے کہا پہلے جریر آتا تھا، اب وہ والا جریر ہے جس نے مدینے والے کا کلمہ پڑھا ہے. کنتم خیر امت، ان کا ٹائٹل ہے میرے پاس. کیا اسلام صرف نعرے لگانے کا نام ہے؟ کیا اسلام صرف دوسروں کو یہ کہنے کا نام ہے کہ تو نے مجھے کس طرح کہہ دیا کہ میں عاشق رسول نہیں؟ تو زیادہ ہے، تیرے پر زیادہ دین ہے. صرف ڈٹ جانا اور زیادہ باتیں کرنے کا نام دین ہے؟ اپنے اندر ایک ایک کر کے غلطیوں کو چھوڑیں. آج کچھ عہد کریں کہ ہم نے فلاں فلاں گناہ سے جان چھڑانی. اپنے اندر کچھ تبدیلیاں لائیں اور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں. ہمارا اور ہمارے رب کا معاملہ ہے. اکیلے میں بیٹھ کے اللہ کے حضور عہد کریں، اکیلے میں بیٹھ کے.